नमस्कार प्यारे बच्चों, आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं सीबीएसई का नोटिफिकेशन आया है रिगार्डिंग न्यू एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। तो आज चलिए इंग्लिश का सिलेबस हम जान लेते हैं क्लास 12 का। तो सबसे पहले तो मैं एग्जाम पैटर्न बताना चाहूंगी क्योंकि तभी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो ये जो है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जो मैं बता रही हूँ कि क्या चीज़ डिलीट हुई है, सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना। तो जो नया एग्जाम पैटर्न है उसमें आपको पता है 80 मार्क्स का आपका रिटर्न होता है 20 ASL, है ना। तो आप जो ये 80 मार्क्स का है अब की बार पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड है जो रिटर्न एग्जाम है, और इसमें 40 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव और 40 सब्जेक्टिव। अब सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जान लेते हैं कि आपका जो रीडिंग और राइटिंग है ये 36 मार्क्स का आएगा और लिटरेचर 44 मार्क्स का। ठीक है, पहले लिटरेचर आपको पता है कम का आता था थोड़ा, अब 44 मार्क्स का लिटरेचर आएगा। और रीडिंग और राइटिंग यानी कि अनसीन पैसेज हुआ और आपके बाकी जो राइटिंग पोर्शन में आ जाते थे, नोटिस राइटिंग और बाकी के टॉपिक्स, वो 36 मार्क्स के। अब पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए में जो है 20 मार्क्स का आपका रीडिंग सेक्शन आएगा, यानी 2 अनसीन पैसेज आएंगे और दोनों 10-10 नंबर के आएंगे। ठीक है, जिसमें से 11 क्वेश्चन होंगे और आपको 10 अटेम्प्ट करने होंगे, यानी चॉइस भी मिलेगी। अब थोड़ा इजी हो गया आपके लिए। फिर उसके बाद जो लिटरेचर सेक्शन होगा ऑब्जेक्टिव में ही, वो 20 मार्क्स का होगा और उसमें आपके जो MCQ आएंगे वो फ्लेमिंगो विस्तास से आएंगे। वो यानी कि 2 आपको अटेम्प्ट करने होंगे 3 एक्सट्रैक्ट्स में से। एक्सट्रैक्ट्स आपको पता है पैराग्राफ आता है और पैराग्राफ के आपको क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, ये MCQ में आएंगे। फिर ऐसे ही पोइट्री पोएम का एक पैराग्राफ आएगा, 2 आएंगे, उसमें से 1 करना होगा आपको। देखो बहुत ईजी हो गया आपके लिए। ठीक है, ये भी 4 नंबर का होगा। फिर उसके बाद एक 8 नंबर का आपका जो है 1 मार्कर होंगे, यानी एक वर्ड के होंगे जो 10 में से आपको 8 करने होंगे, यहाँ भी चॉइस है। उसके बाद पार्ट बी यानी सब्जेक्टिव, ये आपका ऑब्जेक्टिव था यानी कि 1 वर्ड या MCQ। उसके बाद पार्ट बी है आपका जो है सब्जेक्टिव, टोटल 40 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन। इसमें एक जो आपका आएगा शॉर्ट, आपको नोटिस लिखनी होगी या एड लिखनी होगी, कोई एक लिखना होगा 3 नंबर का। फिर उसके बाद जो है एड मतलब एडवर्टीजमेंट। उसके बाद दूसरा जो शॉर्ट राइटिंग है वो भी आपको कोई एक अटेम्प्ट करना होगा, फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन या रिप्लाई में से एक ही अटेम्प्ट करना होगा। फिर अब लेटर है, अब एक आएगा, 2 जॉब एप्लीकेशन में से एक आपको अटेम्प्ट करना होगा, लेटर टू एडिटर भी आ सकता है। ठीक है, इन 2 में से आपको एक लेटर करना होगा। उसके बाद आपको आर्टिकल या रिपोर्ट लिखनी होगी, ये भी एक करना है 2 में से। ठीक है, देखो बहुत ईजी हो गया है सिलेबस और कम भी। अब उसके बाद लिटरेचर सेक्शन में चलते हैं। सब्जेक्टिव में आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे 2 नंबर वाले, यानी 6 में से 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। फिर आपके विस्तार से ऐसे ही आएंगे शॉर्ट 2-2 नंबर के, 3 में से 2 करने होंगे। फिर उसके बाद आपके होंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 5 नंबर वाले, पहले 6 के आते थे अब 5 के आएंगे और 2 में से 1 करना होगा। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन वही है 5 नंबर के, 2 में से 1 करना होगा। ठीक है, अब आपके क्या क्या पोर्शन डिलीट हुआ है। आपके नोट मेकिंग नहीं आएगी, नोट मेकिंग डिलीट हो गई है। पोस्टर मेकिंग डिलीट हो गया है और बिजनेस या ऑफिशियल जो कंप्लेन लेटर्स आप लिखते थे ऑर्डर प्लेसिंग वगैरह के, वो भी डिलीट हो गए हैं। स्पीच डिबेट भी डिलीट हो गया है। और बुक से क्या डिलीट हुआ है, आपकी टेक्स्ट बुक से ये चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं। फ्लैमिंगो में पोइट्स एंड पैनकेक्स, रोड साइड स्टैंड ये पोयम है, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस, ये चारों आपके डिलीट हो गए हैं। विस्तास से द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये आपकी डिलीट हो गई हैं। तो ये था मैंने जो आज आपको बताया सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। तो गुड लक। कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। गुड लक, टेक केयर।